जमीन से निकले भूत ने रीमा को अपने वश में कर लिया और जब भूत ने इस लड़की को वश में कर लिया उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी नर्क बना के रख दी। कभी रीमा बहुत ज़्यादा खाना खाने लगती या कभी नशा करने लगती और कभी खुद को बेतहाशा तरीके से मारने लगती और अलग अलग चीज़ें करने लगती। यानी पूरी तरीके से उस भूत ने लड़की का जीवन नाश करके ही रख दिया। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो तुरंत करें। दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब रीमा बहुत छोटी होती है और उसको अक्सर भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ना, उनसे जुड़े वीडियोस देखना बहुत पसंद होता है। पर रीमा जितना भूत प्रेत की कहानियों को पसंद किया करती थी उससे कई ज़्यादा इनसे डरा भी करती थी। अगर रीमा बैठी है और पीछे से कहीं कुछ खुट से आवाज़ तक आ जाती तो रीमा डर के मारे पसीना पसीना हो जाती, क्योंकि हर वक्त वो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचा करती थी। पर समय आगे बढ़ता है और रीमा अब जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो रीमा के घर वाले एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर देते हैं। अब रीमा की शादी हो जाती है और खुशी खुशी रीमा अपने ससुराल चली जाती है। रीमा के पति का नाम संतोष होता है। रीमा अपने पति संतोष के साथ बहुत खुश होती है। अच्छा, घर में पैसों की दिक्कत होने की वजह से संतोष शहर जाने की बात करता है और शहर कमाने के लिए चले जाता है, रीमा को वहीं अपने माँ बाप के पास ही छोड़कर। अब अक्सर संतोष और रीमा की फ़ोन पर बातें हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है, संतोष कुछ पैसे कमाने लगता है तो संतोष अपने माँ बाप को फ़ोन करके पूछता है कि क्या वो अब अपनी पत्नी को यहाँ शहर लाकर घुमा फिरा सकता है, कुछ दिन यहाँ रह सकता है उसके साथ। तो पति पत्नी की बात ये सुनकर तो घर वाले यही कहते हैं, तो बेटा बड़ी खुशी की बात है कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को ले जाना चाहता है। संतोष जैसे ही छुट्टी मिलती है अपने गांव आता है और अपनी पत्नी को सामान के साथ शहर ले जाता है। शहर आके रीमा बड़ी खुश होती है, वहाँ का नज़ारा देख के, चकाचौंध देख के। एक किराए का घर ढूंढकर संतोष और संतोष की पत्नी रीमा रहने लगते हैं। अच्छा, 2-4 दिन बीतते हैं कि एक रात कुछ ऐसा होता है कि रीमा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। रीमा काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। वो फट से संतोष को उठाती है, कहती है, सुनिए जी, मुझे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। तो संतोष सोचता है, नई नई बेचारी शहर आई है, ऐसी चकाचौंध उसने कहाँ देखी थी, हो सकता है डर गई हो। वहम कहकर उसको फिर सोने के लिए कह देता है। रीमा सोने लगती है। अगली सुबह अपने काम काज करती है, तभी संतोष पड़ोस पे रहने वाली एक सुमन नाम की औरत से उसकी दोस्ती करा देता है। अब रीमा और सुमन अक्सर ढेर सारी बातें किया करते थे, एक दूसरे के घर चाय पीना, एक दूसरे के साथ मार्केट घूमना। तभी एक दिन संतोष को एक बाहर काम लगता है, जिससे कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो घर पर ही रहे और ध्यान रखे, वो 1-2 दिन में वापस लौट आएगा। अच्छा, अब संतोष वहाँ से काम के लिए कहीं दूसरे शहर चला जाता है। अभी रीमा घर पर अकेली होती है अपने कमरे में। तभी रात होती है, खाना पीना खाकर और अपने पति से फ़ोन पे बात कर कर सोने लगती है कि तभी उसे वही दर्दनाक चीखने की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वो इधर उधर देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं कि संतोष घर वापस आ जाता है। वापस आने पर रीमा उसको ये सारी बात बताती है, पर संतोष यही कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, कुछ भी सपने देखती हो और तुमको ऐसा लगता है कि वो सच में हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी संतोष को दोबारा से काम शहर लग जाता है, वो दोबारा से दूसरे शहर जाता है। उस रात भी सुमन का वही शेड्यूल था, खाना वाना खा के पति से 2 मिनट बात करके फिर वो सोने लगती है कि तभी सपने में उसके एक काली परछाई का सपना आता है, काले साए का सपना आता है। उसको सपने में ये दिखाई देता है कि उससे काला साया ये कह रहा है कि जहाँ पर रीमा तुम लेटी हो उसी के नीचे एक बॉक्स गड़ा हुआ है जिसमें उसकी अस्थियाँ हैं। अगर वो उनको मुक्त कर दे, उनको प्रवाहित कर दे तो वो मुक्ति पालेगा, वो आत्मा, वो काला साया मुक्ति पालेगा। तभी रीमा झटपटाकर उठ जाती है और संतोष के वापस आने पर ये सारा वाक़या उसे बताती है। तभी संतोष उसे डांट देता है और कहता है कि तुम जब से आई हो
सिर्फ एक ही चीज़ है, लोगों को शहर नसीब नहीं होता, तुम्हारे अलग ही नखरे हैं। तभी वो चुप हो जाती है और दोबारा से इन चीज़ों को नहीं कहती। पर अगले दिन जब संतोष अपने काम पर चला जाता है, तभी रीमा कुछ सामान लेकर ज़मीन पर खुदाई करना शुरू कर देती है और वाकई उसके नीचे एक बॉक्स निकलता भी है। और वो जैसे इस बॉक्स को खोलती है, उसमें से काला साया निकलकर रीमा के शरीर में घुस जाता है और यही होता है वो ज़मीन से निकला भूत। उसके बाद रीमा की पूरी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। वो किसी से बोलना, बात करना छोड़ देती है और खाना भी खाती थी तो इतना नहीं, बहुत बहुत खाना खाने की डिमांड करती थी। अक्सर नशा करने के बारे में सोचती रहती थी और जब नशा नहीं मिलता था तो वो खुद को मारना पीटना शुरू कर देती थी। एक दिन तो ऐसी हद हो जाती है कि वो खुद को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। और ये सब देखने के बाद बेचारा पंकज क्या करता, शहर में अकेला है, कहाँ जाता इस समस्या को लेकर। बेचारा नौकरी अपनी छोड़ देता है, सारा सामान भरता है और रीमा को जैसे तैसे करके अपने गांव लेकर चला जाता है। जब रीमा गांव अपने घर पहुंचती है ससुराल, तो वहां पर भी उसका यही सीन रहता है, ज़्यादा खाना खाना, अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करना, खुद को मारना, नशे वाली चीज़ों की डिमांड करना, आवाज़ का भारीपन। ये देखकर जो संतोष के पिताजी होते हैं, रीमा के ससुर, वो साफ समझ जाते हैं कि मेरी बहू के अंदर किसी प्रेत आत्मा का साया घुस गया है जो मेरी बहू को पूरी तरीके से बर्बाद किए जा रहा है। तभी जो रीमा के ससुर होते हैं एक दरगाह पर अपने लड़का और बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ चारों लोग उस दरगाह पे जाते हैं। वहीं एक बाबा होते हैं जो रीमा के शरीर से उस भूत को निकालते हैं और एक धागे को रीमा के कलाई पर बांध देते हैं। इसके बाद जब रीमा घर पर आती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और बिल्कुल पहले जैसा ही व्यवहार करने लगती है। पर दोस्तों, होने को कौन टाल सकता है। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि रीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर एक रात जब वो सो रही थी, पता नहीं कैसे उसकी कलाई पे बंधा धागा अपने आप ही छूट जाता है या किसी चीज़ में फंसकर वो टूट जाता है और उसके बाद उस प्रेत आत्मा का साया फिर से रीमा के शरीर में घुस जाता है। यानी ज़मीन से निकला भूत दोबारा से रीमा के शरीर में घुस जाता है और उसके बाद वो भूत उसकी जान ही ले लेता है। और पूरा घर यही सोच में रहता है कि आखिर कलाई पे धागा बांधने के बाद भी ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हो गया, मेरी बहू अब इस दुनिया में ही नहीं रही। पर दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है। रीमा ने सबसे बड़ी गलती यही की थी, उस दिन ज़मीन की खुदाई करके उस बॉक्स को निकालना और उस फिर बॉक्स को खोलना, और उसी के बाद रीमा की पूरी ज़िंदगी नर्क और नर्क के बाद उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? क्या आप भी भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज़ों पर यकीन करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करें और साथ ही स्टोरी अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।